अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल सम ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। यानी आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए ही बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को सभी वक्त के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप शायद नहीं समझते, या कहे कि समझना ही नहीं चाहते। शायद वो खुद को ज्यादा चालाक समझ बैठे हैं, तभी तो उन्होंने गजा पर अधिकार जताने वाला बयान दे दिया है। लेकिन दुनिया कि मुस्लिम देशों ने उनकी इस चालाकी को फौरन भांप लिया, नोटिस में लिया, और नतीजा यह निकला कि ट्रंप को साफ साफ बता दिया कि अपनी हद में रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं के बीच जो है वो लंबी बातचीत हुई और एक मीटिंग हुई। इस मुलाकात के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी के भविष्य को लेकर उसका विकास करना चाहता है। ये गौर करने वाली बात है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका फलस्तीन के गजा क्षेत्र पर कब्जा करेगा और वहां पर विकास करेगा। अब जरा सोचिए कि गजा की जमीन की विकास की बात हो और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से, ये बड़ा अजीब नहीं लगता? ट्रंप का कहना है कि अमेरिका गजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। ये पश्चिमी एशिया के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि उनका हर आदेश दुनिया को झुकाने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन फलस्तीनी क्षेत्र गजा के पूर्ण निर्माण के नाम पर वहां के लोगों को कहीं और भेजने की उनकी नई सोच को पूरे तरीके से खारिज कर चुके हैं। सिर्फ गजा के लोगों ने नहीं, बल्कि आसपास के उन सभी देशों ने, इजराइल को छोड़कर, जो अमेरिका के कभी दोस्त माने जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरीके की नकली हमदर्दी और खोखले सुझाव देना बंद किया जाए। ट्रंप के इस बयान आने के बाद से यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि गजा में किसी भी तरीके से कब्जा करना या वहां के लोगों का विस्थापित करना अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। गजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन करना पूरे तरीके से गलत है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध जताया। सऊदी अरब का कहना है कि हम फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। गजा में साम्राज्यवादी नियत से किसी भी तरीके की घुसपैठ का हम विरोध करते हैं। इजरायली के साथ संबंध केवल फलस्तीन के रहते संभव है। गजा के लोगों की बेदखली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भी फलस्तीनियों को गजा से निकालने के ट्रंप के विचार का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्री प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि बीजिंग फलस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है और उनके अधिकारों का समर्थन करता है। ट्रंप को लगा था कि उनके इस बयान के बाद से ही लोग उन्हें हाथों हाथ ले लेंगे और एक फायर ब्रांड राष्ट्रपति के रूप में देखने लगेंगे, लेकिन उनकी ये टिप्पणी इजराइल फलस्तीन संघर्ष से जुड़ी अब तक की चली आ रही नीतियों को पूरे तरीके से पलटने वाली थी। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई और आहिस्ते आहिस्ते उनके अपने साथी भी इससे पीछे हटने लगे। हालात ऐसे बन गए कि ट्रंप को भी महसूस होने लगा कि उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। उनकी सरकार में भी हलचल मच गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सफाई देते हुए कहा कि हमारा मकसद किसी के खिलाफ जाना नहीं था, बल्कि गजा का पूर्ण निर्माण करना और वहां जिम्मेदारी लेना था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बयान को जिस तरीके से लिया गया है, उसने ट्रंप प्रशासन की मंशा पर सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। अब ट्रंप और उनकी टीम को यह समझ आ गया है कि गजा को लेकर इस तरीके की बातें करना कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति में एक बड़े विवाद को जन्म देने वाला कदम है।